अब खेत खा ले रही है, बहुत ज्यादा परेशान है। गन्ना खा लिया हमारा 5 बीघे। अब सबका विकास, हमारा जानवर हमारी फसल खा रहा, कटा हुआ फड़क के मर रहा आएगा, वो कैसा विकास नमक हरामी बन कर रहा मोदी। जुर्गों का क्रीम पाउडर डाले ने मद्दा कर दिया उसमें। इनकी सरकार इस पर लोड ज्यादा ये नहीं खींच पाएगी, ठीक है। इस बार सपा सरकार आएगी और साइकिल चल रही है। हो गया 960 का कितना 950 950 किस काम महंगाई कम होगी, किस चीज़ में कम? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय हम रसै खानपुर में हैं। 130 विधानसभा बीचलपुर क्षेत्र के गांव रसै खानपुर में यहां का चुनावी माहौल क्या है, जनता से आज जानेंगे। चलिए जनता से जानते इस बार किसकी सरकार। चाचा आपका नाम? नाम हमारा इम्तियाज हुसैन उर्फ गालिब भाई जी। गालिब भाई जी, इस बार किसकी सरकार लाएंगे यूपी में? सरकार ने तो माइया चौथ किसने फेंक दी हमारी है। क्यों नानी चुली पर पेट्रोलो महंगा, डीजलो महंगा, खादो महंगा, गन्ने का पेमेंट लेने जा रहा है, लाइन में लगे पड़े। वो तो क्या समय मिल जाता है पेमेंट मिलता तो आज नानियाँ क्यों काश्तकारी चुली पर ही होती। सरकार तो अखिलेश से अच्छा कोई है ही ना इस दुनिया पर। उसने कन्या विद्यान दिया, उसने वजीफा दिया, उसने 100 नंबर दी। बस छोड़ो 100 नंबर तो खैर चली रही, वैसे कोई मतलब ना। 100 नंबर दी और 108 दी। दूसरे डीजल 60 रुपए में दिया उस वक्त। इसने 95 में डीजल कर दिया, पेट्रोल 105 में कर दिया। काश्तकारी नानी चोदी। तो राशन तो फ्री मिल रहा है आपको? राशन हिसाब जोड़ा जाए तो काश्तकार 36 रुपए किलो में पड़ रहा है। 36 रुपए किलो में 60 रुपए। जब 60 रुपए में तेल था, जब 60 रुपए में तेल था तो 100 रुपए में 35 किलो मिला कर रहा था। वो जब फ्री हुई गया तो वो 35 12 95 रुपए में डीजल हुई गया। काश्तकार जो रहे तो फ्री मिल रहा, 35 रुपए किलो में मिल रहा है। हमसे पूछो यहाँ फटी पड़ी है क्यों? वो तो कहे सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। हमारा जानवर हमारी फसल खा रहा, कटा हुआ फड़क के मर रहा आएगा, वो कैसा विकास हो रहा है? योगी जी कह रहे हैं। योगी जी तुम्हारा गुजरात से आके चाय बेचते सुनने प्रधानमंत्री बन गए, काश्तकारी नानी चुदी गई। काहे भैया? इसलिए कि देखो चल गए फसल सब खाए ले रहे। योगी मोदी ने होते न जब डंगर जुटते तो योगी जो जहाँ छोड़ेंगे डंगे भैया, छोड़े ना जो रसायन में लाठी हुई सही सब पाई चल रही है। ये किसने छोड़े भैया? ये योगी ने छुटवाएंगे, मोदी ने छुटवाएंगे। अच्छे खासे फंसे जा रहे हैं, रसायन वाले खेतर बनाए जा रहे हैं, गौ कसीम फंसे जा रहे हैं। वो मोदी योगी पुलिस छोड़ दिया उनने। अब पुलिस ऐसे छोड़ रही जैसे गाँव जंगल में लील गाँव गैया बिचारे घूम रहे हैं, वैसा ही रसायन पुलिस घूम रही है। घूम रही क्यों? कौन? हेलो क्यों घूम के रही पुलिस आपके यहाँ? पुलिस घूम रहा है इसलिए खाली मूली में दलाल वो कर देंगे है। तो या सरकार मोदी योगी देने के लिए मैं कहूँ कुछ ना भैया ना नुकसान भैया। महंगाई कम कर दी। महंगाई जा कर रहेंगे हमारा जा महंगाई कर दी। अब हम यहाँ से जाँच पकड़ लें 40,000 दो। जब मोदी योगी की देन है। महंगाई कम कर दी योगी जी कह रहे हैं। योगी जी महंगाई कम कर दी, उसने नानी चौथ खान में थमाई दी है। काहे भैया? सरसों का तेल 200 रुपए किलो खाए भाव। अंडी की जाना, निमकौरी की जाना, सूरजमुखी खा रहा, सरसों मिली हो रहा। चना और नमक दे रहा फ्री। नमक दे के सारा सैंडल शीशा पिसवा दे रहा, सैंडल शीशा पिसवा दे रहा। देख लो मिला शीशा है। अच्छा असली नमक देना रहा, नमक हरामी बन कर रहा मोदी और योगी। तो किसकी सरकार लाएंगे आप? सरकार तो भैया अखिलेश अच्छा कोई हमको नजर ना आया। क्यों? सरकार अखिलेश बनाना, अपने क्षेत्र में हाथी जिताना है। ऐसा क्यों? ऐसा है क्यों? वो हमारा करीबी है। करीबी मतलब केवल मंत्री जी? मंत्री फूल बाबू हमारा करीबी है। हाँ कराए भी है और सबका सहायता करा। हिंदू मुसलमान सबका साथी रहा वो हमेशा जितने दिन रहा। और जब भाजपा ने हमारे भाजपा आई गई भाजपा जैन मुसलमान हिंदुओं को पैसे प्याज कतर दिया भाई। कतर माने में हिंदुओं को दिया। किसने? भाजपा योगी और मोदी ने। अब गैया ने तो नानियाँ चौथी मुसलमान हिंदू सबकी। अब जा कह दी गौ माता
गौ उनकी माता, बैल उनका बाप, भैंसा इनका दादा। बताओ हम चीज़ों को कहाँ छोड़ के आता है। अच्छा, आपके गांव में रोजगार मिला? रोजगार जो ऐसा रोजगार से तो नहीं मिला, सोई बढ़िया। कहाँ है भैया? कहा है इसलिए कि रोजगार कर रहे हैं तो 40,000 दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हैं? किसको? रोजगार में जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। हमने रत्ता में जा रहे, सारे जो जंगल जा रहा है, गैया के चक्कर में जा रहा है, कट्टा जा रहे हैं, बरसिया में काटने लिए पुलिस आ रही, पकड़ ले जा रही, करे जो गोद ही लिए जा रहे और भैया कुछ ना गोद ही लिए जा रहे बस वही काम है। जो योगी हो मोदी वो क्यों करवाएंगे भैया? वो तो बेहू बैठे हैं। वो तो वहाँ बैठे हैं। बहु ना उनके कने कान है, कान से सुनना है, आंखें तो देखिए ना रहे क्या कर रहे हैं। अच्छा, उनके कान भलो जामे ये जो चीजें जो दबियाँ हैं जी। इन्हें हलो कर दे, इन्हें ऐसा ना ऐसा कर दो। कह रहे डबल इंजन की सरकार है। या डबल इंजन सरकार है, जाने तो कतैया पूरा धकिया दिया कार से। कार से फोन अब आ रहे हैं। डबल इंजन सरकार, डबल इंजन की। ज्यादा डबल तो डबल रहा है, सिंगल बना रही। कहा है भैया? कह रहे बहुत मजबूत सरकार है। जहाँ से बुरी कुछ ना चीज बेच ली क्या रह गया यहाँ? हाँ भैया, हाँ भैया, इधर आइए। ना भैया तू बता, भैया भैया तू बता रहे। हाँ भैया, ऐसा है कोई बात ना, सब तो मान लिया चीजें बेच ली हैं। कोई सी ऐसी चीज है जो रह गई है हिंदुस्तान में? भाई ट्रेन है, हाँ प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट कर दी, बसें हैं वो सब बेकार कर दी। ठीक है, अब अगर 2,000 रुपये दे रहे हैं, 10,000 हमसे ले रहे हैं। अब 500 रुपये एक सिलेंडर था, 1,000 कर दिया। गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है? गरीब आदमी को मान लिया जो है तो कितनी परेशानी है। हर आदमी को परेशानी है, आपको नहीं है क्या? तुम जो लिए घूम रहे हो तुम्हें परेशानी नहीं है? फिर अरे महंगाई ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई, तेल 200 रुपये 100 रुपये में होना चाहिए। और खाना तेल 60 रुपए में, डीजल होना चाहिए 50 रुपए में, 50-60 से ज्यादा। और पेट्रोल होना चाहिए 70 रुपए में। 70 रुपए। और क्या करेंगे? और गन्ने का हमको चाहिए 400 रुपए, चीनी चाहिए हमको 30 रुपए में। जुर्गों का क्रीम पाउडर साले ने मद्दा कर दिया, उसमें क्या है? 2 रुपए। क्या जुर्गों थोड़ी बोल? सरकार तो अगले से याद बनेगी, यहाँ हिंदुस्तान कहीं तक चले जाए। पक्का सच्चा, पक्का सच्चा, पक्का सच्चा, पक्का सच्चा। बदला होगा भाई, बदला। जमीन के 1 रुपया मिला ना है यहाँ। कहीं भोसड़ी कोई कर्मचारी कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे। 2,000 रुपए डाले खाते में, किसान 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं डाला है आज तक, और ना कुछ मिला है। ज्यादा ले लिया, समझ गए? और क्या करो? कैसी सरकार अंधा है, रूढ़ी बांटे। बातें कर रही भैया, देख देख के बात कर रही है, देख देख के मुंह दे रही। बातें कर रही, बातें कहाँ बातें करे? कौन तो वादा पूरा करा सरकार ने? सब सरकार ने झूठे है। रात के 12 बजे जब बात करेगी, रात के 12 बजे पब्लिक सो रही, अपने आदमियों को मामला फैला दिया, पैसा दे दिया, बात खत्म। पब्लिक को क्या मिला? भाई आपका नाम? मेरा नाम अरशद खान है। ठीक है, और ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने इतनी वैकेंसियां निकाली, इतनी नौकरियां निकाली हैं, जितना भी गांव क्षेत्र में आदमी, किसान आदमी है, हर आदमी को नौकरी दी है। रात में वो अपने खेत में ड्यूटी करता है, ठीक है, उसकी तनख्वाह मिलती है 2,000 रुपये। 2,000 रुपए मिलती क्यों? 2,000 रुपये मिलती है उसको साल। 2,000 इसलिए मिलती है, किसान वाले, ठीक है, उनको लालच दे दिया 2,000 देंगे, ठीक है। ये 3.5 करोड़ नौकरियां निकाली, वो इसीलिए निकाली एक कि हर किसान आदमी अपने खेत पर है। खेत रखा है, जो 20,000 महीना पैदा करता था, आज वो 4,000 नहीं पैदा कर रहा है, कि वो खेत पे ड्यूटी दे या पैदा करे जाके। ठीक है, आधार सब कुछ ले लिया है, आधार पे जो लिए घूम रहे तुम पैसे दिलवाओ, देखे पता लग जाए सच है या झूठ है। और ये डबल इंजन की सरकार, इस पर लोड ज़्यादा ये नहीं खींच पाएगी। ठीक है, इस बार सपा सरकार आएगी और साइकिल चल रही है हर जगह। मतलब बदलाव होगा 22 में? 22 में बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, योगी जी को 10 में कितने नंबर देंगे आप? 0 नंबर। अखिलेश जी को कितने देंगे? अखिलेश को पूरे 100। 100? बिल्कुल 100, पूरे 100। 100 पक्का? पक्का 100। सरकार ने वादे किए थे? कोई वादा नहीं, उनका कोई वादा सच्चा नहीं है। सारे वादे झूठे हैं, सारे वादे झूठे हैं। कहा कि सबका साथ सबका विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। अरे विधायक जी हैं, क्या बोलते देखने के लिए आते हैं? यहाँ तो कोई नहीं आता देखने, कोई नहीं देखने आता। इलेक्शन होने के बाद कोई विधायक नहीं आता है, ठीक है। इलेक्शन हो गया उसके बाद कोई नहीं आएगा, ठीक है। अभी इलेक्शन चल रहा है, इसलिए आज भी आएगा, पूछे भैया हमको वोट देना, हम आएंगे, उसके बाद कोई नहीं दिखाई देगा, ठीक है।
और रही दूसरी बात ये इस बार विकास के नाम पर आप यहाँ से जाइए बीसलपुर, इतना बेकार रोड है, आप 15 किलोमीटर में कम से कम 1 घंटे में पहुँचेंगे। इतना खराब रोड है, अगर कोई मरीज हो इमरजेंसी में जाए तो वो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। अब बताओ कितना अच्छा विकास हुआ भाजपा में। सरकार ने कहा गड्ढे मुक्त हो गए रोडों के, गड्ढे मुक्त हो गए, आदमी को गड्ढे में ही कर दिया है। गड्ढे कहाँ मुक्त हो गए, गड्ढे में ही कर दिया आदमी को, बिल्कुल गड्ढे में ही कर दिया है। अखिलेश भैया सरकार यार पहले जो है रोड बनना चाहिए बीसलपुर वाला, इतना बेकार रोड है भाई साहब। रात बिरात में मतलब हम लोग अगर कोई परेशान है या किसी को भी बुखार है या खांसी है जुकाम है, इमरजेंसी में जाना पड़ता है, इतनी हालत ख़राब है रोड की बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हमारी यही रिक्वेस्ट है अखिलेश भैया के अगर जीत जाएं तो सबसे पहले हमारा विकास करवाने में जो रोड है, रोड का समाधान होना चाहिए, सबसे अच्छा है। मेन चीज़ तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा यार, मुद्दा क्या है बताओ? विकास का मुद्दा है, मेन चीज ये विकास का मुद्दा है। हाँ। बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पर, ये सारे लोग दिख रहे हैं बेरोजगार हैं। ये कैमरा घुमा, सब बेरोजगार हैं। जो रोजगार कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे थे उनको भी सस्पेंड निकाल दिया, जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे। 35 लाख नौकरियां देंगे योगी जी ने कहा। वही तो 35 लाख नौकरियां दी है। हर किसान आदमी डंडा लेके शाम को खेत में जाता है, शाम को जाता है, बिल्कुल शाम को जाता है, ठीक है। वो बहुत बड़ी नौकरी है। अगर वो अपनी फसल नहीं बचाएगा तो खाएगा क्या? ठीक है। जो आदमी 40-50 हजार पैदा करता था, आज को वो खेत में रात को ठंड में ड्यूटी दे रहा है, ठीक है। अब बताओ इससे ज्यादा नौकरियां कौन निकालेगा? क्या कह रही है? खेत पे जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं पकड़। किसकी सरकार लाएंगे भैया? साले वो अखिलेश की लाएंगे और अखिलेश जी की लाएंगे। अखिलेश की लाएंगे। ऐसा क्या अखिलेश जी में? अखिलेश जी में अखिलेश ने बहुत सी सुविधाएं करी है, बहुत कुछ दिया यार, सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया बताओ? उसकी सरकार में क्या नहीं मिलता था? हर चीज मिलती थी, हर चीज। अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, उनको सारी चीज मालूम है। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको मालूम है फैमिली कैसी चलती है। ये जितने रड़ुआ रप्पर आदमी हैं, इनको नहीं मालूम, इनको दर्द नहीं मालूम है, ठीक है। आपको अगर दर्द होगा उसका एहसास आपको होगा, हमको नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अखिलेश की सरकार वही कामयाब है और अखिलेश की ही सरकार बनेगी, बिल्कुल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी, साइकिल पूरे गांव में साइकिल दौड़ेगी। कमल क्या खिलेगा? कमल का भाई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कमल नहीं खेलेगा, कमल जीरो, कमल जीरो, कमल हर जगह जीरो है। कमल ताल में पानी सूख गया इस बार। ताल में पानी सूख गया। साइकिल झर्राटे काटेगी, साइकिल झर्राटे, साइकिल झर्राटे काट रही है। जी भाई आपका नाम? जी आसिफ, हाजी आसिफ। इस सरकार से आपको कितना लाभ मिला? लाभ तो मिला है सरकार से, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिला। पूरा लाभ नहीं मिला क्योंकि एक तो लोगों को परेशान किया है इन्होंने। गाय के ऊपर कानून तो बनाया है, जी। लेकिन उसको सुरक्षित नहीं कर पाए, जैसे छोड़ दिया खुला। अगर तुमने कानून बनाया तो उसको खुला छोड़ना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। काम तो बीजेपी ने किए हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कामयाब हुए। इन्होंने वादा किया था कि सन 2022 में हम सबको पक्के मकान दे देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। दिए हैं क्या बताओ भाई? पक्के मकान सबको मिल गए हैं क्या? किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। तो इसलिए भाई विफल है ये सरकार। हम तो ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी को हराने के लिए उसको वोट करें जो उसकी टक्कर पे हो। ये साइकिल फाइकिल मुझे नहीं पता है क्या है, जो हराता हो उसको वोट करें, बस इतना हमारा कहना है आपके माध्यम से। अच्छा, मतलब विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास तो यार मतलब अधूरा विकास किया है इन्होंने। जो वादे किए, सबसे ज़्यादा अगर आदमी परेशान है तो बिजली की बिल से। विकास तुम दूसरी तरफ कर रहे हो, दूसरी तरफ जनता की खाल खींच रहे हो। हमारे यहाँ लोगों ने 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए बिल निपटाए हैं, बिजली के बिल निपटाए हैं। बराबर में सरकारें, देखो दिल्ली के अंदर सरकार है बिजली फ्री दे रही है। अरे भाई विकास की बात करो ना, धर्म के ऊपर थोड़ी ना हम वोट करते हैं ना, उस पर विकास के ऊपर हम वोट देते हैं। अच्छा, रोजगार ऊपर क्या बोलेंगे? रोजगार की तो पूरे देश की हालत ख़राब है यार। ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक आज़ादी के बाद अब तक इतना बुरा हाल कभी नहीं रहा रोजगार के मामले में। ये सारे युवा खड़े हैं, बेरोजगारी तो है। देखो जो सब इनके पास क्या रोजगार है। अगर ये बेरोजगार ना होते तो यहाँ क्या जी भाई? अगर बेरोजगार ना होते ये इतने लोग खड़े क्यों होते यहाँ पे? मिलते ही कहाँ आपको? तो बातें किए थे, बातें सब धुआं है उनके, खाली कुछ नहीं है। शिक्षा के तो मामले में बिल्कुल फेल हैं। 2 साल से बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी योगी जी ने, ऐसे समझो। सब स्कूल बंद कर दिए, जानवरों से ज्यादा बदतर हैं। अच्छा, महंगाई ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई तो पूछू मत, क्या है कितनी महंगाई है? बेशुमार महंगाई है, कोई पता नहीं कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। और योगी जी की अगर सरकार आए तो पता नहीं कितनी महंगाई बढ़ेगी। हाँ, समझ लो। किसकी सरकार लाएंगे अब? अखिलेश जी लाएंगे। अखिलेश भैया आपकी सरकार लाएंगे?
तो सरकार तो मुझे नहीं पता किसकी आई नहीं फिर भी किसी लगा अच्छा, मैं इसे कह सकता हूँ, मैंने आपके माध्यम से एक ही बात कह दी कि बीजेपी को जो हराए आप उसको वोट करें, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो अन्य हो, जो बीजेपी को हराएगा, जो भी सेकुलर पार्टी है, हम किसी की भी सरकार चाहते हैं आ जाए। सरकार तो जाए डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की है, लेकिन किया क्या है यार, वही तो है, मजबूत सरकार है। मतलब जनता को इन्होंने परेशान करने के अलावा कोई दूसरा काम किया है? विकास तो किए हैं, विकास पहले से सरकारें थी, उन्होंने भी किए, इन्होंने क्या अलग से किया नहीं। जनता का पैसा है, विकास किसी उनके बाप का थोड़ी है, ये जनता के पैसों के से तो विकास किया है, एहसान थोड़ी किया है। हम टैक्स भरते हैं तभी तो आपके पास आपके खजाने में जाता है, तो विकास आप अधूरा कर रहे हो। सड़कें इन्होंने क्या गड्ढा मुक्त देंगे हम, गड्ढा युक्त कर दिए सड़कें इन्होंने, मुक्त नहीं गड्ढा युक्त हैं, युक्त कर दिए। बताओ। रोड हमारे यहाँ जब समाजवादी सरकार थी पिछली बार तब रोड बना था, इस बीजेपी की सरकार में उसकी मरम्मत तक नहीं हुई है, तो क्या फ़ायदा यार ऐसे वोट दिए थे लोग, किस आधार पर वोट करते हैं इनको हैं? हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि किस आधार पर वोट करते हैं आप बीजेपी को? करनी नहीं चाहिए ये। देखिए जो विकासवादी विचारधारा के लोग हैं, देखो अखिलेश यादव भी है, मायावती भी है, वही मायावती के शासन काल में लाइन ऑर्डर एकदम सख्त रहा, इनकी सरकार में लाइन ऑर्डर कहाँ सख्त रहा? मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा खराब अगर रहा तो इनकी सरकार में रहा। गुंडागर्दी खत्म कर दी सरकार में, गुंडागर्दी इन्होंने तो गुंडे बनाए हैं, एक एक आदमी के ऊपर 4-4 केस लगाए हैं, बेचारा एक केस अगर उस पर धोखे से लग गया उस पर 4-4 केस और लगा दिए, तो वो बेचारे गुंडा मतलब बनाए हैं इन्होंने। अब जिसके ऊपर 4 केस लग गए तो वो गुंडा नहीं बनेगा, क्या बनेगा वो? तुमने गुंडा एक्ट की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई क्या क्या करवा दी तुमने। कोई बच्चा खड़ा है उसके ऊपर एक केस अगर लग गया है, नौजवान है उसके ऊपर तुमने कार्रवाई 3-3 बार कर दी, फिर से 4-4 बार कार्रवाई कर दी है, तो फिर तो गुंडा मतलब तुमने कम थोड़ी किए, गुंडे तुमने बनाए हैं। अब आने वाले टाइम में इनका भविष्य खत्म है, चौपट हो गया, ये क्या करेंगे? गुंडागर्दी नहीं हालत ये है कि हमारा कभी भी धान हमारा सरकारी रेट में नहीं चलता है, हमें तो बिचौलियों को ही बेचना पड़ता है। सरकारी रेट 1800 कितना है? 1800 है, हमें तो 1000-1200 में ही बेचना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। कभी नहीं बिका हो, किसी का बिका हो, इतने लोग पूछो इनका किसी का बिका? आज तक नहीं बिका। गन्ने की बात ऐसी रही, गन्ना माफिया जो है उनका गन्ना जाता है, किसानों का कहाँ जाता है गन्ना? इनकी किसी बेचारे की पर्ची नहीं आई हुई, पूछे ये किसान है। मेरा नाम शकील अहमद खान। अखिलेश जी सरकार से कितना लाभ हुआ? मुझे बहुत सारे लाभ हुए थे। क्या लाभ हुआ बताइए? मुझे रोज़गार भी मिला और मेरे घर में नौकरी भी मिली जी। योगी सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, विकास हुआ आपके गांव में? बिल्कुल नहीं विकास हुआ। हमारी तरफ तो रोड देखते आए हैं, सारे रोड सब टूटे हुए हैं और कोई हमारे यहाँ के खास यानी मेरे विधायक ने भी किसी ने भी हमारे यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं दिया, कोई विकास नहीं करा है। अच्छा, जो आपके क्षेत्रीय रामचंद्र वर्मा जी विधायक जी हैं वो आपके गांव में देखने के लिए आते नहीं आते? जी हमारे यहाँ आएंगे क्या, हमारे यहाँ कुछ उनको वोट भी नहीं मिले थे, वोट नहीं मिले तो हमारे यहाँ देखने भी नहीं आए क्षेत्र को, और जब क्षेत्र में आए नहीं तो वो विकास क्या होता? गड्ढे मुक्त हुए? बिल्कुल गड्ढा मुक्त, तो आप चल के ही आए होंगे, तो इतने बड़े गड्ढे हैं तो शायद उसमें बाइकें चली जाती हैं कि पूरी की पूरी गड्ढे में, और जितनी गाड़ियाँ नई हमारे यहाँ थी सब पुरानी हो गई, उनके ज़्यादातर तो पुर्जे बीन के लाना पड़ते हैं, बिल्कुल गड्ढे ही है उसमें। आवारा पशु क्या बोलेंगे? अरे उनके बारे में तो कुछ मत पूछो, हमारे 2 एकड़ ज़मीन है तो 2 एकड़ ज़मीन में 200 रुपये पर डे का एक मजदूर रखते हैं, तो वो रखाता है। अब बताइए उसमें क्या मिलेगा? इन्होंने 2000 रुपये जो दे रखे हैं, 2000 रुपये में पर डे 13 रुपये हिस्से में पड़ते हैं, और हमारे 200 रुपये मजदूर चलता है, 13 रुपये में क्या होएगा बताओ? इसमें क्या है हमारे पास? सरकार जो राशन दे रही मुफ्त आपको मिलता है? अरे राशन तो मिलता है। राशन तो कितने में? गैस कितना महंगा है? जी। राशन 5 किलो दिया जी, कितने को हुआ? 5 किलो 10 रुपए का, और सिलेंडर में पड़े हैं 500 रुपए, इसकी कहाँ भरपाई हुई? 925 का सिलेंडर मिल रहा है। हाँ 500 का था, 1000 का हुआ, 500 बढ़ाए, तो बताइए गल्ला 100 रुपए का मिल रहा है, सिलेंडर 500 बढ़े, इसका कहाँ नुकसान हुआ? डीजल 100 के पार, पेट्रोल 100 के पार, और गाय बाजार से इतना आदमी पड़ा, अगर ऐसे गाय रखाता रहा इंसान तो औरतें भाग जाएंगी थोड़े दिन के बाद से, औरतें नहीं मिलेंगी, फिर आदमी जंगल में जाए, औरत कहाँ जाएगी? तो आदमी बहुत परेशान है इस भाजपा सरकार से। अच्छा, आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा खासकर यही है कि विकास की दर पर, ठीक है, विकास होना चाहिए हमारे यहाँ के लिए, और दूसरी बात है नौजवानों के लिए नौकरियाँ चाहिए हैं हमारे लिए, और ये जो क्या था गड्ढा मुक्त वगैरह वगैरह, ये जितनी रोडें हैं, जितनी बिजली, तो और ये चीज़ हमारे लिए हो जाए, लाइट बिजली पानी, और क्या है, हमें यही तो लोग तो चाहिए, और हमारे लिए स्कूल शिक्षा के लिए चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ करा ही नहीं है हमारे यहाँ। योगी जी ने कहा 35 लाख नौकरियाँ देंगे, दी तो अरे अभी तो नौकरियाँ कहाँ मिल गई, वो तो दिख रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं कितना फील्ड में जो सब अनपढ़ वैसे पढ़े लिखे हैं जो सब ग्रेजुएट,
अब देखो कैसे खड़ेंगे, जो अगर कहीं नौकरी मिली होती तो यहाँ पर मिलते आपको। बेरोजगारी की कहाँ घूम तुम्हारे रहे? पीछे कितनी भीड़ घूम रही है जी। अगर रोजगार होता तो कहाँ मिलती पब्लिक यहाँ। अच्छा, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से हम तो एक भी 0 भी देने का ना है। और अखिलेश जी को कितने देंगे? उनको तो मैं 10 के 10 देना पसंद करता हूँ मैं। पक्का? जी तो 22 वाला बदलाव होगा? जी बिल्कुल। किसकी सरकार लाएंगे? यो उसकी लाएंगे, मैं अखिलेश की। अखिलेश जी की लाएंगे? जी बिल्कुल। भाई आपका नाम? अल्ताफ। अल्ताफ भाई, इस सरकार से आपको कितना लाभ हुआ? लाभ क्या हुआ, यही लाभ है और क्या है सरकार से। गड्ढे फड्डे हैं, गलियों में कोई सुविधा ना है और क्या, गांव में परेशानी। राशन दे रही फ्री? अरे राशन दे रही है, राशन के अलावा और भी तो कुछ देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए और सुविधा देना। 35 लाख बोला योगी जी ने, 35 लाख बोला तो 35 लाख क्या, वो 2 लाख देते नौकरी, जब भी तो चाहिए था। जैसे खानपुर में किसी को दी हो बताओ नौकरी, किसी जो इतने सब पढ़े लिखे घूम रहे हैं, सब बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं। खेतों में मार गाय वगैरह सब नुकसान कर रही हैं। वो रात में आदमी जा नहीं सकता, जाता है साला पुलिस आ जाती है, बताओ वो भी रखा ही नहीं सकते। उसका नाम क्या, मजदूरी पे भेजते हैं लोगों को, वो जाते हैं वहाँ रखाई करते हैं। अच्छा, महंगाई ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई क्या है यार, अब वो जो है 6 महीने में अगर देते हैं 1000 या 2000 डाल देते हैं, तो उससे ज़्यादा उनने तेल के दाम बढ़ा रखे हैं, गैस के बढ़ा रखे हैं, और कच्चे यानी तेल ये भी, इस पर भी दाम बढ़ा रखे हैं। बताओ क्या करे पब्लिक, जिसका लेते हैं उसी को देते हैं, क्या उनका एहसान थोड़ी है उस पर को। सरकार तो जहाँ डबल इंजन की है। अरे डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल हो, उससे क्या है यार, पब्लिक का तो मानना तो मजबूत है भैया। अरे तो मजबूत है, वो अपने लिए है, कहने मतलब गरीब आदमी को तो मार रही है चारों तरफ है वो। किसकी सरकार लाएंगे आप? हम तो अखिलेश की लाना चाहते हैं भाई। अखिलेश जी लाएंगे? अखिलेश की लाना चाहते हैं। अखिलेश ऐसा है, वो हर किसी को सुविधा देते हैं, सुविधा देते हैं, नौकरी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं वो सबके साथ में। तो 22 में बदलाव लाएंगे? हाँ 22 में बदलाव जरूर आएगा इंशाल्लाह। पक्का? पक्का। अंकल जी आपका नाम? हमारा नाम मास्टर खलील, वैसे पूरा नाम मोहम्मद खलील खां है। जी अंकल जी, इस सरकार से आपको कितना लाभ मिला? जो सरकार मौजूदा है जी, जी। इसने खून पी लिया है। सरकार ने वादे किए थे? सरकार ने वायदे किए बहुत बहुत ऊंचे, लेकिन उसने कुछ नहीं करा। एक काश्तकारों को मिटा दिया, दूसरे खास तरीके से मुसलमानों को मिटा दिया। खास तरीके से मुसलमानों को मिटाया और काश्तकारों को मिटाया है। और काश्तकारी सब ठंडी हो गई। सुअर, गैया और बिजार और बंदर इतने इस गांव में पलप गए, गांव ने एरिया में है, उसकी वजह से सब सत्यानाश हो गया है। अच्छा, योगी सरकार ने कहा किसानों की आय दुगनी कर दी है। किसानों को यार 2000 रुपये दिखाएं, वो भी थोड़े बहुत तो मिल रहे हैं, सबको नहीं मिल रहे हैं। 2000 रुपये मतलब 3 किस्तें शायद देना है उसको, शायद उसने, और कोई दूनी नहीं हुई। क्या दूनी हो गई है? अच्छा, इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई क्या? हैं? गुंडागर्दी खत्म हुई सरकार में? गुंडा राज तो खत्म हो गया सरकार ने जी, तो हकीकत है। क्योंकि आप रात में 12 बजे यहाँ से और बीसलपुर तक चले जाएं, बरेली चले जाएं, कोई आदमी नहीं मिलेगी। गुंडा राज तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके बदले में किसानों को मिटा दिया। किसानों को मिटा दिया इसलिए। अच्छा अंकल जी, महंगाई के ऊपर क्या बोलेंगे आप? जी, महंगाई के ऊपर? महंगाई तो बहुत बड़ी हो गई है। महंगाई के ऊपर महंगाई तो बहुत बड़ी हो गई है। अब हमें 40-45 हज़ार रुपये मिल रहे हैं पेंशन में, लेकिन वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इससे पहले जो हमें 20,000 मिला करे थे तो उनमें ज़्यादा था, उसमें ज़्यादा बरकत थी। तो आप किसकी सरकार लाएंगे अंकल जी? हम साइकिल की सरकार लाना चाह रहे हैं। तो 22 में बदलाव होगा जी? बदलाव होगा 22 में? हाँ 22 में बदलाव हम लोगों को करना ही करना है, करना ही करना है। तो यूपी में अखिलेश जी आएंगे? जी, अखिलेश जी आएंगे यूपी में? तो यूपी को अखिलेश को देखना ही चाह रहे हैं। नहीं जा रहे? देखना ही चाह रहे हैं यूपी में। यूपी में अखिलेश को ही देखना चाह रहे हैं। अंकल जी आपका नाम? मोहम्मद कादिर खां। जी अंकल जी, इस सरकार से आपको कितना लाभ मिला? सरकार से कोई लाभ नहीं मिला। सरकार ने तो कहा सबका साथ सबका विकास। कोई विकास नहीं हुआ। हमारे गांव को आपने देख रहा है, जिस कंडीशन में आप घूम रहे हैं आपने देखा होगा। और बीसलपुर से जो यहाँ तक आए आपने देखा, रोड कितना अच्छा है, गड्ढे रोड पे 1-1 फीट गहरे गड्ढे हैं। जी। उसके अलावा हमारे गांव जहाँ 60 साल 70 साल पहले था, वहीं जूनियर हाई स्कूल था, आज भी जूनियर हाई स्कूल है। क्या विकास है? हमारी बैंक में कोई बैंक शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है बैंक की। सब लोग यहाँ से 8 किलोमीटर मिर्ता जाएँ, 7 किलो या फिर बीसलपुर जाएँ,
और बच्चे हमारे की लड़कियाँ 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर वहाँ मिर्ता पढ़ने जाएँ या बीसलपुर जाएँ, कोई कहीं इतनी बड़ी परेशानी, इंटर की लड़कियाँ जो है हमारे पढ़ने जाती हैं सब बाहर जाती हैं। अच्छा, योगी सरकार ने कहा कि 35 लाख नौकरियाँ दिए क्या? कहाँ, कोई नहीं। हमारे गाँव में इतने 15,000 की आबादी, इतने लड़के हैं, पूछ लो कोई एक भी भर्ती हुई हो, कोई भर्ती नहीं है, कोई भर्ती। हिंदू भी हैं या मुसलमान में। हमारे गांव को हमेशा विकास से दूर रखा गया, क्योंकि यहाँ भेदभाव, सौतेला व्यवहार किया जाता है यहाँ हमें, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल गांव है, इसलिए इस पर जितने ज़्यादातर जो है इसके ऊपर हमेशा भेदभाव हुआ, कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे एक इंटर कॉलेज आया तो वो हमारा लूचा भेज दिया, इंटर कॉलेज वहाँ कर दिया, कोई विकास नहीं है। मतलब इसके हमेशा सौतेला व्यवहार होता है, दोगला व्यवहार यहाँ। अच्छा अंकल जी, आवारा पशु की क्या बोलेंगे? आवारा पशु तो बहुत ही बड़ी परेशानी है। सब फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान रात में लेटे हैं, खेतों पर लगाते हैं जाके, बहुत बड़ी परेशानी है जी। किसान बहुत परेशान है, सब फसल की बर्बाद हो रही है और नुकसान बहुत बड़ा है इससे। कह रहे हैं महंगाई कम कर दी है। कहाँ महंगाई कम कर दी, हर चीज़ महंगाई चरम पे है, बढ़ गई। देखिए आप, गैस सिलेंडर हो गया 960 का, कितना 950, 950 हो गया। कहाँ महंगाई कम होगी, किस चीज़ में कम होगी बताइए हम? कोई चीज़, पेट्रोल डीजल देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 100 रुपये लीटर डीजल है, पेट्रोल 110 रुपये लीटर है, और गैस सिलेंडर 1.5। किसकी सरकार लाएंगे? हम सापा की। साइकिल चलाएंगे आप? जी हाँ, साइकिल चलेगी। सेहत बनाएंगे अपनी? बिल्कुल, सेहत में आएगी इंशाल्लाह। तो 22 में बदलाव होगा अंकल? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल। अच्छा, आप कमल क्यों नहीं खिलाएंगे? कमल तो खिला चुके हैं कई बार। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम नादिर हुसैन चिश्ती। तो इस बार किसकी सरकार लाएंगे आप? सरकार तो सपा के नाम ही हम। सपा की लाएंगे? हाँ। सपा क्या 5 काम बता दो। सपा काम 5 काम जाए तो जो गैयाँ बची आई, जो 100 नंबर गाड़ी चल रही है, 108 नंबर गाड़ी चली, हमारे यहाँ बालक बहुत पैदा हुए, लैपटॉप बांटे हैं, समझे, लैपटॉप बांटे हैं, बहुत से काम करें। आगे हमें उम्मीद है उनसे कि आगे काम और ज़्यादा अच्छे हुई। अच्छा, योगी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास हुआ आपके यहाँ? विकास बहुत कम हुआ हमारे यहाँ गाँव में, मगर कुछ हुआ जी जी, उसके साथ साथ कुछ हुआ। हमारे गैयों से बहुत परेशान है मोदी जी की। अच्छा, आवारा पशु से? आवारा पशु से। क्यों? अरे सब खेत खाए ले रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। गन्ना खा लिया हमारा 5 बीघे, अब गेहूँ खाए ले रही। गेहूँ खा ले रही? हाँ, बताओ गेहूँ रखा हुआ या घर पर लेट है। तो महंगाई ऊपर क्या बोलेंगे आप? महंगाई, डीजल 100 के पार, सिलेंडर 1000 के पार, और क्या क्या बता, मैं सब कुछ महंगाई है। तो महंगाई है। हाँ, 30 रुपये गोभी बिक रही, बताओ। आलू मत वादा एक पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, एक वादा ना बोला। भाजपा सरकार ने कि 15 लाख नौकरियाँ देंगी, 15 लाख रुपए देंगी, कहूँ ना रुपए है ना नौकरी है, आदमी भटक जाए इधर उधर। तो किसकी सरकार लाएंगे आप? सरकार तो हम बता रहे हैं अखिलेश की लाएंगे भाई, पक्का? पक्का 100 का 100%। अच्छा, इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? किसमें? हाँ, भ्रष्टाचार नहीं, थोड़ी उचक्के पुचक्के जरा कम हुई गए। वो भी अखिलेश की देने 100 नंबर गाड़ी लगाई है, वो लगाते आ जा, इसलिए उससे हुआ कम, वरना योगी जी के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। इस समय है रसै खानपुर में हैं, जनता का हमने माहौल जाना है। कैमरा पर्सन कामिल अंसारी के साथ अलीम अंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट।